यूरोपीय देशों में जितनी ज्यादा ठंडी होती है, उतनी ही ज्यादा उन्हें भारतीय गर्म मसालों की जरूरत होती है। यूरोपियन यूनियन में 27 अमीर देश हैं। इनकी ईगो इतनी बढ़ चुकी है कि अब इन लोगों को भारतीय मसाले मुफ्त में चाहिए। भारत ने हाल के कुछ सालों में अपनी आर्थिक प्रगति बढ़ाने की शुरुआत की है। इसके बाद से विदेशों की नजर भारत पर टिकी हुई है, जहां भारत की कंपनियां इनके सीधे निशाने पर हैं और भारत के जो प्रोडक्ट हैं उन पर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई जाती है। इनके द्वारा भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट पर छोटी छोटी कमियां निकालकर या तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर उन पर एक्स्ट्रा ड्यूटी इंपोज कर दी जाती है, जिससे इन देशों में भारतीय कंपनियों को अपने सामान बेचने के लिए कई दिक्कतें आती रहती हैं। इन सब हरकतों के पीछे इन देशों का एक ही मकसद है कि इनको भारत अपने गरम मसाले बिल्कुल कम कीमत पर एक्सपोर्ट करें। जब पहली बार वास्को डिगामा भारत आए, तब वह जाते वक्त अपने साथ भारत से गरम मसाले लेकर गए थे। तब से लेकर अब तक यूरोपीय कंट्रीज को भारतीय गरम मसालों की इतनी लत लग चुकी है कि ये लोग इनके बिना अपना खाना तक नहीं पका सकते। लेकिन अब भारत ने इनको सबक सिखाना शुरू कर दिया है और उनकी अकड़ निकालने के लिए इनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और हाल ही में खबर निकलकर आ रही है कि यूरोपियन यूनियन के लगभग 1600 से ज्यादा प्रोडक्ट पर भारत ने बैन लगा दिया है, जिससे यूरोपियन देशों की नींद उड़ चुकी है। भारत ने कुछ महीनों पहले पूरी दुनिया के लिए चावल एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया था, जिससे यूरोपियन देशों को खाने के लाले पड़ गए थे। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत ने यूरोपियन देशों के खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जब भारत ने राइस एक्सपोर्ट को बैन किया, तब पूरे यूरोप में फूड प्रोडक्ट को लेकर पैनिक की लहर दौड़ उठी थी। लोग सुपरमार्केट में जा रहे थे, राइस के बैग जहां भी उनको मिल रहे थे, लोग जल्दी जल्दी परचेज कर रहे थे और स्टॉक कर रहे थे। उनको पता चल चुका था कि दुनिया के सबसे बड़े राइस यानी चावल के एक्सपोर्टर यानी भारत ने पूरी दुनिया के लिए राइस बैन कर दिए हैं। अब यूरोप में वही स्थिति फिर से मसालों को लेकर होने वाली है, क्योंकि भारत ने अब मसालों को यूरोपियन देशों के लिए बैन कर दिया है। इसका मतलब यह है कि यूरोप में आने वाले समय में मसालों और अन्य प्रोडक्ट के दाम बढ़ने वाले हैं। इसलिए यूरोपियन कंट्रीज में मसालों की होल्डिंग शुरू हो चुकी है। यूरोपियन यूनियन भारत के साथ भेड़िया वाला दिमाग लगा रही थी कि अगर भारत के मसालों में किसी प्रकार की कमी निकाल दी जाती है, तो भारत उनको मसाले सस्ती कीमत पर एक्सपोर्ट करेगा। आप में से कई लोगों ने ऐसे आर्टिकल देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि कैंसर कोचिंग केमिकल्स फाउंड इन 500 इंडियन फूड आइटम्स बाय फूड सेफ्टी अथॉरिटीज। मतलब साफ है कि यूरोपीय संघ के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बताया है कि 527 भारतीय खाद्य पदार्थों में कैंसर के कारण उत्पन्न होने वाले केमिकल मौजूद हैं। लेकिन भारत इनका यह खेल बहुत पहले ही समझ चुका था। इसलिए भारत ने मसालों को यूरोप में एक्सपोर्ट करना कंप्लीटली बंद कर दिया है। अब यह सुनकर लगता है यूरोपीय देशों के होश ठिकाने आने वाले हैं, क्योंकि दुनिया में इंडिया से बड़ा मसालों का एक्सपोर्टर कोई नहीं है। इंडिया के सामने मसालों के एक्सपोर्ट में कोई भी देश खड़ा नहीं होता। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले कुछ सालों में तो हमने यह भी देखा कि जब चाइना में मसालों की इतनी कमी हो गई थी कि इन लोगों को भी इंडिया के मसाले परचेज करने पड़े थे। चाहे जापान हो, साउथ कोरिया या आसियान ग्रुप के देश, यहां पर इंडियन मसालों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। ज्यादातर जो यह आसियान ग्रुप के देश मसाले उगाते हैं, इनके यहाँ मसाले काफी कम मात्रा में होते हैं। इनके कॉम्पिटिटिव इंडियन मसाले एक बहुत ही अलग और यूनिक फ्लेवर ऑफर करते हैं, तो इंडियन मसालों की डिमांड पूरे वर्ल्ड में है। यूरोपियन यूनियन ने तो भारत के सिर्फ 527 फूड आइटम्स को रिजेक्ट किया था, लेकिन भारत ने यूरोपीय यूनियन के करीबन 1500 से ज्यादा फूड आइटम्स पर बैन लगा दिया है। बिजनेस स्टैंडर्ड के इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं, जहां लिखा हुआ है कि इंडिया बैन फ्रॉम चीन टू व्हिस्की, इंडिया रिटर्न्स 50-100 इंपोर्टेड फूड सेफ्टी। मतलब पनीर से लेकर व्हिस्की तक। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए
भारत ने 1500 यूरोपियन इंपोर्ट फूड आइटम्स वापस लौटा दिए हैं। मतलब कि अब वह भारत में नहीं बेचे जा सकते और इससे यूरोपियन कंपनी को इतना भारी नुकसान हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। इतना ही नहीं, सबसे खास बात यह है कि जिन 1500 आइटम्स पर भारत ने बैन लगाया है, इनमें से करीबन 500 आइटम्स पिछले कुछ महीनों में रिजेक्ट किए गए हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि यूरोपियन फूड कंपनीज के लिए भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि चीन में इनकी एंट्री नहीं होती है। ऐसे में भारत इनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देश है। लेकिन भारतीय सरकार ने जिस प्रकार से एक्शन लिया है, इनके खिलाफ इनका भारत में रहना दुर्भर हो चुका है और इसीलिए यूरोपियन यूनियन में यह मांग उठ रही है कि भारत ने हमारे फूड आइटम्स पर जो भी बैन लगाया है, ये बैन जल्द से जल्द हटने चाहिए, वरना हमारी तो लंका लग जाएगी। भारत का इसमें कहना है कि इन आइटम्स में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से पेस्टिसाइड कंटेनर से ज्यादा पाया जा रहा है, इसलिए हम आपके आइटम्स पर बैन लगा रहे हैं। और भारत ने ऐसा करके यह भी संदेश दे दिया है कि पहले आप अपना रवैया सुधारिए। भारतीय कंपनियों और प्रोडक्ट्स के लिए जो आपका भेदभाव है, उसे आप ठीक कीजिए, वरना यह तो अभी शुरुआत है। आने वाले समय में यह और खतरनाक होता जाएगा और यूरोपियन कंपनी ज्यादा दिन इसे झेल नहीं पाएंगी। भारत भले ही फूड प्रोडक्ट का इंपोर्ट करता है, लेकिन इसके साथ साथ भारत में प्रोड्यूस किए जा रहे फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट एशिया के चीन, बांग्लादेश, यूएई और ईरान जैसे देशों के साथ साथ यूरोप के नीदरलैंड, स्पेन, इटली और यूके जैसे देशों में भारी भरकम मात्रा में किया जाता है। और भारत ने पिछले एक साल में लगभग $54 बिलियन के फूड प्रोडक्ट को इन्हीं देशों में एक्सपोर्ट किया है, जो कि देखा जाए तो भारत के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट था। जबकि इसे इस साल और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद बनी हुई है और पिछले 1-2 सालों में भारत का एक्सपोर्ट तेजी के साथ बढ़ने से भारत की अर्थव्यवस्था भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन यूरोपीय यूनियन देश भारत को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, इसीलिए भारत के द्वारा इन देशों में जिन फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होता है, उनमें छोटी छोटी कमियां निकालने की कोई कसर नहीं छोड़ते, जिसके कारण कई प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है और जिन प्रोडक्ट को एंट्री मिलती है, उनके लिए ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। लेकिन जिस रणनीति को यूरोप ने भारत के खिलाफ बनाया, उसी को भारत ने यूरोपीय कंपनी पर खुद इंपोर्ट कर दिया, जिससे भारत का तो कम नुकसान हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान यूरोपीय कंपनियों का हुआ है। और जब भारत ने यूरोपीय कंपनियों को रिजेक्ट करके उन्हें वापस यूरोप के पास भेज दिया है, तो ये कंपनियां यूरोपीय यूनियन से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि उनको किसी न किसी तरीके से भारत में एंट्री दिलाई जाए और यूरोपियन यूनियन भारत के पास आया। लेकिन भारत ने सीधे मना कर दिया और भारत ने बता दिया कि पहले आप अपना रवैया सुधारिए, जो भारतीय कंपनियों के साथ भेदभाव है उसको दूर कीजिए। उसके बाद ही भारत में पहले जैसे प्रोडक्ट की एंट्री मिलती थी, उस तरह एंट्री मिल पाएगी। और भारत ने सीधा बता दिया कि यह तो अभी शुरुआत है और आगे चलकर यह मुद्दा और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। यहां तक कि यह मुद्दा इतना बड़ा है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड समझौता होने वाला था, जिससे भारत के लिए यूरोप का बाजार और यूरोप के लिए भारत का बाजार खुलने वाला था, उसमें रुकावटें आने शुरू हो गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।